भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्येत्। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो भी तेरा है, जो सृष्टि में चेंटी से लेकर हाथी तक, उसकी रक्षा तू स्वयं कर। माँ की पुकार। मैंने अपनी माँ को चुपके चुपके रोते देखा है, मैंने अपनी माँ को चुपके चुपके रोते देखा है, आंसू से भीगे आंचल को मैंने धोते देखा है, आंसू से भीगे आंचल को मैंने धोते देखा है। मैं बोली माँ चुप क्यों, मैं बोली माँ चुप क्यों, इतनी सकुचाई बैठी हो, शब्दों से कुछ ना बोली, शब्दों से कुछ ना बोली, भीगे नैनों से बोल उठी हो। देखिए क्या बोलती है, क्या कहती है, सुनिए क्या व्यथा उनकी। भारत का इतिहास पुराना, भारत का इतिहास पुराना, कितना गौरवशाली था, राम कृष्ण की धरती तेरी, जिसे ऋषियों ने संवारा था, बुद्ध जैन धर्म प्रवर्तक, अहिंसा मार्ग अनुयायी रहे, सम्राटों ने राज्य छोड़ दिए, सम्राटों ने राज्य छोड़ दिए, सत्य मार्ग अपनाया था। रत्नों से भरी तेरी ये, रत्नों से भरी तेरी ये धर्म, जिस पे दुश्मन मंडराया था, गौरी गजनी की ग्रीक तुर्क, तैमूर तब दुष्ट ललचाया था, विध्वंस बचा तेरे भारत में, शक्ति पर वो इतराया था, विध्वंस बचा तेरे भारत में, शक्ति पर वो इतराया था। रत्नों से भरी धरा तेरी, रत्नों से भरी धरा तेरी, लूट खसोट मचाते थे, सोने की चिड़िया तेरा देश, सोने की चिड़िया तेरा देश, गिद्धों के झुंड मंडराते थे, सोने की चिड़िया तेरा देश, गिद्धों के झुंड मंडराते थे। दुष्ट दरिंदे कुकर्मी अपने ये भरमाए थे, भारत माँ की शान बचाने कुछ लोग आगे आए थे। क्रोध की आंधी सदा बढ़ी, क्रोध की आंधी सदा बही, मारो काटो का स्वर गूंजा, लाशों के अंबार लगे थे, मंदिर तोड़ सर्वस्व लूटा, लाशों के अंबार लगे थे, मंदिर तोड़ सर्वस्व लूटा। पर बेटा एक बात समझ ले, पर बेटा एक बात समझ ले, तुझे आज बताती हूँ, भारत के स्वर्णिम काल की, भारत के स्वर्णिम काल की गाथा तुझे सुनाती हूँ। तो देखिए माँ ने क्या गाथा सुनाई, जब तक पुत्र उससे अवगत नहीं हुआ तो माँ ने क्या गाथा सुनाते अपने बेटे को। भारत का बालक भरत यहाँ, भारत का बालक भरत यहाँ, जो शेरों के साथ खेलता था, लव कुश नन्हे बालक, जिन्होंने विपदाओं को झेला था। मगध राज्य भारत का कितना सुखदाई तब होगा, बिंबसार अजात शत्रु ने सशक्त राज्य संभाला था। हरिश्चंद्र सर्वस्व लुटा, उस समय राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र सर्वस्व लुटा, सत्य मार्ग अपनाया था, स्वर्णिम युग के राज्य तंत्र में, स्वर्णिम युग के राज्य तंत्र में प्रजातंत्र सुखदायी था, ये प्रजातंत्र सुखदायी था। कर्म सदा सम्मानित होकर, कर्म सदा सम्मानित होकर, अध्यात्म सदा बलशाली था, समुद्र गुप्त जैसे राजा नेपोलियन भारत के कहलाए। व्यापार हमारा चरम सीमा, व्यापार हमारा चरम सीमा, जो रोम तक फैला था, हर्षवर्धन राजा हुए, चौल वंश वरदाई बना, नालंदा विक्रमशील शिला शिक्षा विस्तार मिला, दुनिया की पहली नौसेना, दुनिया की पहली नौसेना, जिसका इसी काल अवतार मिला। किस किस की बात कहूँ बेटा, किस किस की बात कहूँ बेटा, हर जन ये सुखदाई था,
घर घर मंगल गान गूंजते, हर तरह विस्तार मिला। पल्लवा, आगे फिर क्या कहती है देखिए माँ, कहती है पल्लवा चालुक्य विजयनगर, इतिहास यही बतलाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कोई भूल ये पाता है। स्थापत्य कला बेजोड़ नमूना अजंता लोरा बता रही, शिल्प कला सर्वोच्च शिखर पर मंदिर में जो गूंज रही, शिल्प कला सर्वोच्च शिखर पर मंदिर में जो गूंज रही। देवों की पावन भूमि पर मीरा जैसी भक्ति रही, जलचर नभचर थलचर में सृष्टि की शोभा न्यारी थी। ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम रसदान सदा ये बहता था, कलयुग में ये कोसों दूर केवल भटक रहा मानव, इधर उधर अंबार में। अस्त्रों शस्त्रों की ये दुनिया दुर्लभ ज्ञान बनाए थे, आयुर्वेद के मूल चिकित्सकों ने वेद सभी बतलाए थे। चरक सुशेषण वैद्य यहाँ प्रकृति रस बरसाए थे, ज्ञानी गुरुजनों ने मिलकर प्रकाश के दीप जलाए थे। ज्ञान विज्ञान चरम सीमा पर कर्म सदा सम्मानित रहा, वर्ण न कोई अपमानित। हर किसी का जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय अपने कर्मों के आधार पर वो कार्य किया जाता था। वर्ण सदा कोई न अपमानित, अध्यात्म सदा वरदायी बना। पर्यावरण की रक्षा हेतु हम कटिबद्ध रहे। पहले क्या, अब क्या होता है, एक पेड़ लगाते फोटो के माध्यम से उस फोटो को खींच के भेज देते कि हमने पेड़ लगा दिए। पहले पीपल और बड़ के पेड़ तो लगाए जाते थे, क्यों? क्योंकि उनसे ऑक्सीजन वगैरह मिलते थे। कहते पर्यावरण की रक्षा हेतु हम कटिबद्ध रहे सदा, योग साधना अर्जुन को दी, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। दशमलव शून्य ज्यामिति का भारत ने अलग जगाया था, धातु विज्ञान में पारंगत भारत ने नाम कमाया था। नील जूट रेशम कपास का व्यापार यहीं से होता था, रोम भी हमसे डरता था, व्यापारी हमें कहता था। वेद पुराण उपनिषद वेदांत का पाठ पढ़ाया जाता था, नाट्य शास्त्र और धर्म शास्त्र को नीतिबद्ध सिखाया जाता था। और कहूँ क्या बात बता, मेरे मन में क्रंदन है। बाप क्या कहती है, और बता क्या बात कहूँ क्या, मेरे मन में क्रंदन है। केवल कुकर्मियों का इतिहास पढ़ाया जाता है, केवल कुकर्मियों का इतिहास पढ़ाया जाता है। तू यदि मेरा सच्चा बेटा तो एक शपथ लेनी होगी, और हम सबको एक शपथ लेनी होगी। भुज में मानव के हम सबको बढ़कन पैदा करनी होगी, भुज में हम सबको मानव को बढ़कन पैदा करनी होगी। तेरे नया सवेरा नया चांद, देखिए माँ क्या कहती है, फिर देखना आपके जब बढ़कन पैदा हो जाएगी फिर नया सवेरा नया चांद इस धरा को प्रकाशित जब करेगा, और आंसू तभी मेरे शांत होंगे। आज मुझे ये शपथ दे दो, मेरी व्यथा हर लो बेटा, ये उपकार मुझे कर दो, ये उपकार मुझे कर दो। अब देखिए बेटा क्या कहता है, मत रो मेरी भारत की माता, मैं आशीष तेरा मैं जपता हूँ अपने सदकर्मों से। जो छोटे बच्चे हैं, जो नवयुवक जो हमारे सामने इस हॉल में बैठे हैं, उनसे ये प्रार्थना कर रही हूँ मैं। कहते हैं अपने सदकर्मों से मैं आशीष सदा तेरा पाऊं। आज हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म कहते हैं ना, धर्म रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी सब रक्षा करते हैं। तो भारत की रक्षा करने का अंत का है ये पैराग्राफ, ध्यान दीजिएगा इस पे। भारत की रक्षा करने का समय हमारा आया है, भारत की रक्षा करने का समय हमारा आया है। गुरु चाणक्य की वाणी को जब हर जन ये अपनाएगा,
शास्त्रों की रक्षा के हेतु शस्त्र सम्मानित जब होंगे, स्वाभिमान के अंधड़ में सत्य परचम लहराएगा। स्वाभिमान के अंधड़ में स्वर पंचम सत्य परचम लहराएगा। सुकरात नहीं चाहिए, अब हमें सुकरात नहीं, हमें चाणक्य चाहिए। सुकरात नहीं चाणक्य, अपने का सर्वांत सुख जब आएगा। अखबार सभाओं में दिखावे की मुक्ति से पार लगाना होगा। बेचारा बेचारी नहीं होगी अब समाज में, कोई कहते बेचारा है बेचारी, नो ना बनकर सशक्त जीवन जीना होगा। मानवता है धर्म तुम्हारा, नवपथ पर मार्ग प्रशस्त करो। चेतन मन में संयम भरकर राष्ट्र प्रेम गुणगान करो। चेतन मन में संयम भरकर राष्ट्र प्रेम गुणगान करो। स्वयं जाग कर और लोगों को भी तुझे जगाना होगा। हे युवा शक्ति, हे युवा शक्ति, वो गुहार करिए युवा शक्ति, हे युवा शक्ति, हे सृजन सहायक उद्घोष तुझे करना होगा। निडर चलो, निर्भीक बनो, कदम आज भरना होगा। विश्वास सुधा की एक बूंद, जब तुम्हारे मन में विश्वास होता है तो हर कार्य सिद्ध होता है। विश्वास सुधा की एक बूंद जो सदा तृप्त वरदाई है। हे मानव हर सृजन तेरा संघर्षों में भी सुखदाई है। ये मत समझो कि हम डरते हैं कि नहीं, हम नहीं कह सकते। संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ोगे। फिर नया सवेरा नया चांद करुणों में आएगा। अब तू आश्वस्त हो मेरी माता। देखिए फिर बेटा क्या कहता है, अब तू आश्वस्त हो मेरी माता, विश्वास तुझे मैं देता हूँ। तेरे अश्रु की एक एक बूंद पर सहस्त्र शीश लुटाता हूँ, सहस्त्र शीश लुटाता हूँ। इतना कह वह मौन हो गई। मौन व्यथा, मौन व्यथा में क्या हुआ कि मौन व्यथा होकर उसको अंदर से एक नई दिशा मां के अंदर संचरित हो गई और अपनी उस संचारण से अपने पुत्र को आशीष देती रही कि भारत मां को तुझे और भी बुलंदियों पे लेके जाना है, परचम फैलाना। तो आज हम सभी इस समय ज्ञान के मंच पर सभागार में हम सभी ये आश्वस्त करें अब स्वयं को कि हम स्वयं जाकर औरों को भी जगाएंगे। और इसी के साथ शब्दों को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत बहुत